हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर है 3rd और आपके चैप्टर का नाम है बर्ड्स। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, बर्ड्स के फीदर्स, विंग्स और बीक के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स। बर्ड कैसे पशु हैं बच्चों? फ्लाइंग एनिमल है, उड़ने वाले पशु हैं। These have wings by which they fly from one place to other place। यानी कि इनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिनकी मदद से ये उड़ते हैं और उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। More than 8,000 species of bird are found on earth। यानी कि 8,000 से अधिक प्रजातियां पक्षियों की हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ओके, टाइप ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स कितने प्रकार की होती हैं, चलो पढ़ते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, कलर एंड नेचर द बर्ड्स आर डिफरेंट टाइप्स। यानी कि बर्ड्स की जो शेप होते हैं, शेप पर उनके साइज, उनके कलर के अनुसार ठीक है, प्रकृति में जो पाए जाते हैं बर्ड्स जो होते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके शेप, साइज और कलर के अनुसार बर्ड्स हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। द विंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट इन ऑल बर्ड्स। हमारी जो ऑल बर्ड्स होती हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, उनके विंग्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनके पंख अलग अलग होते हैं। Some birds have long wings while some have small wings। यानी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं, ठीक है, वहीं पर कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके बहुत छोटे छोटे विंग्स होते हैं। Some birds have beautiful wings like peacock, duck, pigeon etc। यानी कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स जो है वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे कि पिकॉक है, जिसके विंग्स कैसे होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया है, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। वहीं पर डक है, डक के विंग्स भी काफ़ी सुंदर होते हैं, और ऐसे ही पिजन के भी बहुत सुंदर विंग्स होते हैं। ठीक है, सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई लाइक काइट, हॉक, वल्चर etc। यानी कि कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है कौन कौन से बर्ड हैं, वो हॉक है, वल्चर है और काइट है। ठीक है, यहाँ पर आपको इन तीनों बर्ड्स की इमेज भी दिखाई हुई है बच्चों। ठीक है, ये आसमान में काफ़ी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। सम बर्ड्स कैन फ्लाई अ लॉन्ग डिस्टेंस लाइक पिजन, क्रो, काइट etc। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, जैसे कि पिजन है, क्रो है, काइट है। यहाँ पर आपको इनकी इमेज भी दिखाई हुई है बच्चों। ठीक है, जो बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं ये बर्ड्स। सम बर्ड्स कैन फ्लाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस लाइक हैन, डक etc। और कुछ बर्ड्स उन्हीं में ऐसी होती हैं बच्चों जो केवल बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ सकती हैं। ठीक है, उनका जो उड़ने का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिए हैं हैन और डक। ये जो आपके बर्ड्स हैं ये बहुत छोटी सी दूरी पर ही उड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अधिक नहीं उड़ सकते। सम बर्ड्स हैव चेस्ट ऑन देयर हेड लाइक पिकॉक, कॉक etc। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनके हेड पर चेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कॉक के हैं, यहाँ पर पिकॉक के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम बर्ड्स हैव विंग्स बट देयर बॉडीज आर सो हैवी दैट दे कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड ऐसी होती हैं बच्चों जिनके विंग्स तो होते हैं लेकिन वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते। ठीक है, सॉरी ऊंचा नहीं, वो उड़ ही नहीं सकते। ओके, दिस टाइप ऑफ बर्ड्स गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय वॉकिंग और रनिंग लाइक ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी etc। यानी कि इस प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं, वॉक करते हैं, यानी कि अपने पैरों से चलते हैं। ठीक है, उनमें एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे बच्चों ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, कीवी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पेंगुइन की, ऑस्ट्रिच की और कीवी की इमेज भी दिखाई हुई है। ठीक है, ये बर्ड्स अपने पैरों से मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पैरों से चलते हैं, अपने पंखों से नहीं। सम बर्ड्स स्विंग और ऑन द वाटर लाइक डक, वाटर फ्लो एंड स्वैम। कुछ बर्ड वहीं पर ऐसे होते हैं बच्चों जो कि पानी में तैरते हैं, जैसे कि डक है, वाटरफॉल है, स्वैन है। ठीक है, दे स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज। ये अपने पंजों की मदद से स्विम करते हैं, तैरते हैं। फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, यानी कि जो उड़ने वाले पक्षी हैं बच्चों, जो उड़ते हैं अधिकतर। ऑल बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। यानी कि जो सभी पक्षी हैं अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, राइट। They fly because they have hollow bones and air is fulfilled in
इन दिस बोन्स, उनकी हड्डियों में क्या होता है बच्चों, हवा फिल होती है और इनकी हड्डियां जो है वो बहुत खोखली होती हैं, जिसकी वजह से ये आसमान में आराम से उड़ सकते हैं, इजीली उड़ सकते हैं। देयर बॉडीज आर वेरी लाइट, इनका शरीर बहुत हल्का होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स इज लाइक अ बोट, और जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो बोट की तरह होता है, ठीक है, नाव की तरह होता है। सो दैट इट रिस्ट्रिक्ट लेस एयर, जिसमें एयर जो है वो बहुत कम आती है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ देयर विंग्स दे फ्लाई हाई इन द स्काई, यानी कि अपने पंखों की मदद से उनमें अच्छा खासा प्रेशर लगाते हैं ये, जिसकी वजह से ये आसमान में काफ़ी ऊंचा उड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय मेकिंग प्रेशर इन द एयर विद देयर विंग्स द बर्ड मूव, ठीक है, यानी कि अब जो बर्ड्स हैं अपने पंखों में क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं, जिसके कारण वो हवा में उड़ सकती हैं। ओके, द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड थ्रू द मसल्स ऑफ देयर चेस्ट, और जो बर्ड के जो विंग्स होते हैं वो उनकी चेस्ट से अटैच होते हैं, ओके, उनकी चेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। दीज मसल्स हेल्प द बर्ड्स टू मूव देयर विंग्स, और ये जो मसल्स होती हैं बर्ड की, वो उन्हें मूव करने में मदद करती हैं। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन द बर्ड यूज देयर टेल, ठीक है, वहीं पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बर्ड क्या करती है, अपनी टेल का इस्तेमाल करती है, अपनी पूंछ का इस्तेमाल। आफ्टर गोइंग वेरी हाई इन द स्काई द बर्ड नीड नॉट फ्लटरिंग देयर विंग्स, यानी कि आसमान में बहुत ऊंचा पहुंचने के बाद पक्षियों को अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दे कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फ्लटरिंग देयर विंग्स, सो द एयर फिल्ड इन द बोन्स, ये अपनी बॉडी में बिना पंख फड़फड़ाए भी आसमान में बहुत देर तक उड़ सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर के अंदर हवा भर जाती है, इनकी हड्डियों में हवा फिल हो जाती है। देयर लाइट वेटेड बॉडी, यानी कि इनका जो शरीर होता है कैसा होता है, हल्का होता है। देयर बोट लाइक स्ट्रक्चर, इनका नाव की तरह जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड देयर टेल हेल्प टू फ्लाई द बर्ड्स, और स्ट्रॉन्ग विंग्स, इनके जो मजबूत पंख होते हैं, और इनकी पूंछ इनको आसमान में उड़ने में मदद करती है। ठीक है बच्चों, बर्ड टेक डाउन देयर विंग्स एंड क्लोज वाइल लैंडिंग, यानी कि बर्ड जो है अपने पंखों को नीचे कर लेती है और अपने पैरों को भी नीचे अपने पंजों को भी नीचे कर लेती है लैंड करते समय। ठीक है, बीक ऑफ द बर्ड्स, अब हम बर्ड की बीक के बारे में जानेंगे, ठीक है, चोंच के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स कैच फूड विद देयर बीक्स, बर्ड अपनी बीक से, ठीक है, अपनी चोंच की मदद से अपने फूड को कैच करती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द बीक ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द बर्ड आर डिफरेंट, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है बर्ड की बीक का, चोंच का, अलग अलग बर्ड का अलग अलग वो होता है साइज, ठीक है, बर्ड की बीक जो होती है वो अलग अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती। ठीक है बच्चों, द बीक ऑफ पिजन, पिकॉक एंड क्रो आर स्ट्रेट, ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर बताया गया है जो कौआ है, कबूतर है, मोर है, इनकी जो चोंच कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। स्मॉल एंड हार्ड, और साथ ही साथ छोटी होती है और बहुत हार्ड होती है। दे कैन ईट नट्स एंड रीड बाय बेकिंग इट, यानी कि वो क्या करते हैं, अपनी चोंच की मदद से नट्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, किट हॉक एंड वल्चर आर नॉन वेजिटेरियन, वहीं पर किट हॉक जो है और वल्चर यानी कि गिद्ध जो है नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, मांसाहारी हैं। दे ईट फ्लैश बाय टियरिंग इट, यानी कि वो मांस को फाड़ के खाते हैं। देयर बीक्स आर स्ट्रॉन्ग, उनकी चोंच बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, एंड निडल लाइक शेप, और उनका जो शेप होता है उनकी चोंच का वो निडल की तरह होता है, सुई की तरह होता है। पिजन हैव रोटेटिंग बीक, पिजन की जो बीक होती है वो कैसी होती है, रोटेटिंग होती है। सम बर्ड्स हैव निडल एंड स्ट्रॉन्ग बीक लाइक वुडपिकर, स्टॉर्क एंड हिरॉन्स, ठीक है, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी जो बीक है वो निडल की तरह होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ बर्ड्स बताए हैं, जैसे वुडपिकर है, स्टॉर्क है, हिरॉन है। ठीक है, दे कैन कैच देयर प्रे फ्रॉम द बार्क ऑफ द फ्री, यानी कि वो कैसे कैच करते हैं एंड अपने शिकार को किस प्रकार कैच करते हैं बच्चों, अपनी चोंच से। द बीक ऑफ द डक इज थिक एंड फ्लैट, और जो डक होती है बच्चों, बत्तख जो होती है, उसकी बीक कैसी होती है, थिक होती है और फ्लैट होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका क्लॉज ऑफ द बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं उनके पंजे। ठीक है,
एवरी बर्ड्स हैज 2 legs। आपको सभी को बच्चों पता होगा कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनके कितने पैर होते हैं? 2, राइट। दीज लेग्स हैव 4 fingers। और उनके लेग्स में कितनी फिंगर होती हैं? 4। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ क्लॉज के इमेज भी दिखाई हुई हैं बच्चों, जिनमें 4 फिंगर होती हैं। दीज आर कॉल्ड क्लॉज। इनको हम क्या कहते हैं? क्लॉज, यानी कि पंजे कहते हैं। ओके, द क्लॉज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, यानी कि जो जितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं पक्षियों की, उनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, राइट। क्रो, स्पैरो, पिजन एंड पैरट हैव वीक क्लॉज। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे बर्ड्स बताए हैं जिनके जो क्लॉज होते हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, राइट। जैसे कि पिजन है, स्पैरो है, क्रो है, पैरट है। इनके जो पंजे होते हैं बच्चों वो बहुत वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। There are 3 fingers in forward different direction and 1 finger in backward direction in the claws of these bird। ठीक है, ये जो बर्ड्स होती हैं इनकी 3 फिंगर्स तो आगे की तरफ होती हैं, आगे की डायरेक्शन में होती हैं बच्चों, और 1 फिंगर इनकी बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि पीछे की तरफ होती है। ठीक है, some birds have 2 fingers in backward like woodpecker, kite, vulture, owl, etc। वहीं पर कुछ बर्ड्स जो होती हैं उनकी 2 फिंगर आगे की तरफ होती हैं और 2 फिंगर पीछे की तरफ होती हैं, जैसे कि वुडपिकर है, काइट है, वल्चर है और आउल है। ठीक है, क्लॉज ऑफ सम बर्ड्स आर शार्प एंड स्ट्रॉन्ग। यूजिंग दीज क्लॉज दे कैन कैच देयर प्रे स्ट्रांगली। वहीं पर जो कुछ बर्ड होती हैं उनके क्लॉज बहुत शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी हेल्प से वो अपने शिकार को आराम से पकड़ लेती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज ऑफ वाटर बर्ड्स इज डिफरेंट। ठीक है, यानी कि जो पानी वाली पक्षियां होते हैं, पानी में जो तैरते हैं पक्षी, उनके क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। देयर इज अ थिन लेयर ऑफ स्किन अमोंग द फिंगर ऑफ दीज बर्ड। उनकी जो बर्ड यानी कि जो पानी में तैरते हैं पक्षी, उनकी फिंगर्स के आसपास थिन लेयर होती है स्किन की। ठीक है, पतली सी लेयर होती है। यूजिंग दीज स्किन दे कैन स्विम ऑन द वाटर। इस स्किन का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं? पानी में तैरते हैं। सम बर्ड्स हैव थिन एंड लॉन्ग लेग्स लाइक स्टॉर्क एंड हिरॉन्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पैर कैसे होते हैं बच्चों? जिनके पंजे लंबे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको स्टॉर्क और हिरॉन यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के। फर्स्ट है द बर्ड हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड स्ट्रक्चर। बर्ड जो है बच्चों उनका शेप, उनके कलर और उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू होलो बोन, यानी कि उनकी खोखली हड्डियों के कारण द बर्ड्स हैव लाइट वेट। ठीक है, उनका बर्ड्स का वेट कैसा हो जाता है? लाइट हो जाता है, काफ़ी हल्का हो जाता है। नेक्स्ट है लाइट वेटेड बॉडी, बोट लाइक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग विंग्स आर हेल्पफुल टू फ्लाई। ठीक है, यानी कि जो बर्ड्स हैं उनका शरीर बहुत हल्का होता है इस वजह से, और उनके शरीर का जो स्ट्रक्चर है बोट की तरह होता है, जिसके कारण उनको उड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है बर्ड्स चेंज देयर डायरेक्शन यूजिंग टेल। बर्ड्स जो हैं अपनी टेल का इस्तेमाल करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द बर्ड्स हैविंग हाई वेट कैन नॉट फ्लाई बट कैन वॉक टू रन। जो बर्ड्स होती हैं बच्चों उनका वेट ज़्यादा हाई नहीं होता, जिनका ज़्यादा हाई होता है वो उड़ नहीं सकते, और जिनका नहीं होता वो इजीली उड़ सकते हैं। ठीक है, बट कैन वॉक एंड रन, लेकिन वो चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट है द बीक ऑफ द बर्ड आर हेल्पफुल इन कटिंग देयर फूड। ठीक है, यानी जितने भी पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच होती है उनके फूड को काटने में मदद करती हैं वो। ठीक है, द थिन स्किन अमोंग द फिंगर ऑफ द क्लॉज इन वाटर बर्ड्स इज हेल्पफुल इन स्विमिंग। ठीक है, यानी कि जो पतली पतली सी स्किन होती है वाटर बर्ड्स में, यानी कि जो पानी में तैरती हैं उनके फिंगर्स के बीच में, ठीक है, वो उन्हें तैरने में मदद करती है। ठीक है, स्विम करने में हेल्प करती है। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप आपने इस चैप्टर में बहुत सारी बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।